खजांचियों के वंश के रंगहारों के राज में उसकी मां का स्नेह इतना दिया था कि हत्या वक्त को दिल के बाहर मार दी और उसका भोलापन मुड़ता की सीमा रेखा को पार कर दिया। अरे रे चूहे बढ़ गए हैं, खुजली हो रही है माथे में। देखो देखो देखो, अरे देखो देखो इधर देखो, किधर 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 इधर देखो, किधर इधर किधर, अरे इधर देखो, छोड़ूंगा नहीं। यद्यपि और समय बुढ़ापा आ जाने के कारण उसकी मां का शरीर प्रायः से वो कुछ लगा कर भी चलती, अभावों से जूझते जूझते उसका स्वभाव भी चिकसंगी बन चुका था। पर बेटे से मुक्ति पाने की बात उसके मन में कभी नहीं हुई। वो विधवा थी, उसके वस्त्र काले किष्टी नहीं थे बल्कि फटे हुए भी थे। गरीबी ने पैबंद लगाने के लिए कोई स्थान ही नहीं छोड़ा था। उसके सिर के बाल सदा उलझे रहते थे। जब कभी खुजाने से तंग आकर अपने बेटे को दूध खाने के लिए बैठाती तो अच्छा खासा मनोरंजन का दृश्य बन जाता। अरे बेटा, जरा देख तो, बालों में बड़ी खुजली हो रही है। जरा देख ना, इस बुढ़ापे में कुछ सुस्ता भी लगे है। अरे ठीक से देख ना इधर, हे भगवान कितनी खुजली हो रही है। अरे ठीक से देख इधर। ईश्वर, क्या करूं मैं तेरा? छोड़ मुझे, छोड़। अपने वक्त मुख को और पकड़ कर कुएं की जगह पर जा बैठता। वहां बैठकर आने जाने वाले लोगों को ताकने लगता। तब उस समय उसे देखकर जल भड़क या मनुदास का याद आ जाना स्वाभाविक था। अजगर करे जाती, पंछी करे ना काम, दास मुस्का कहे गए सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मनुष्य कहे गए सबके दाता राम। दास मनुष्य कहे गए सबके दाता राम। भैया सबके दाता राम, भैया सबके दाता राम, भैया सबके दाता राम। पैरों को नीचे लटकाकर हाथों को गोदी में इस प्रकार लेकर बैठ जाता जैसे एक शिशु जननी के अंक में लेट जाता है। माँ उसे रोज नित्य कर्म की याद दिलाती। अरे सुनता है? अरे सुन भी रहा है तू? अरे देख, सवेरा होने चला है। अरे तू उठेगा कि नहीं उठेगा? हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के का? मेरी एक बात नहीं सुनता है। रुक,
कुछ खाने को लाती हूँ। ले, खा ले। पकड़। तू खा। मैं खाना सजा कर आती हूँ तेरे लिए। जी हाँ, वो पहुंचा रहा था। अक्सर कचालू की विचार, मूंग दाल की मंगोलिया, दही के आलू और पानी के बतासे को एक काले से लोहे के थाल में सजा कर बेचा करता था। उसके पास हार रखने के लिए एक मूढ़ी और बत्ती उड़ाने के लिए एक छड़ी रहता था। मूढ़ी को वो बगल में दबा था, हार को बाएं हाथ में लेता और छड़ी को दाहिने हाथ में लेता। फिर गली के किनारे लेता। एक चार किलो चाय, उल्लू की चाय ले लो, पानी के बतासे ले लो, उल्लू की चाय ले लो, पानी की बतासे ले लो, उल्लू की चाय ले लो, पानी की बतासे ले लो। एक चाय ले लो चाय। हे भगवान, ठीक से जाना। जा। चाट ले लो, चाट, आलू की चाट ले लो, पानी के बतासे ले लो, चाट ले लो चाट। ऐसा नहीं कि कोई मुझे चाट नहीं कहता। ठीक उसके विपरीत उसके आसपास एक भीड़ से लगी रहती। बच्चे ही नहीं, किशोर और कुमार तक उसके रूप और बारी के प्रेमी थे। वे ठीक समय पर हजार काम छोड़कर दौड़े चले जाते थे।